प्रस्तुत करते हैं ये रेडियो कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। जन पहल सुनने वाले सभी श्रोताओं को विद्या का नमस्कार और हमेशा की तरह अपनी काकी की तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद के लिए काकी का धन्यवाद। ये लो, ये तो कविता बना दी चंदू ने आते ही। हाँ भाई, दिमाग तो है इसके पास, पर इस्तेमाल जरा कम करता है। काकी, तुम हर समय मेरे दिमाग के पीछे पड़ी रहती हो, तो मैं सोचता हूँ कि इस बारे में आज तुम्हारी तसल्ली कर ही दूं। देखो, अब दिमाग की बात चली है ना काकी, तो एक बात का जवाब दो। अरे दिल तो मेरा चाहता नहीं तेरी बात का जवाब देने को, हाँ? पर तू सोचेगा कि काकी मेरे सवाल से डर गई है, इसलिए तू पूछ ही ले। काकी, अगर दिमाग और पैसे में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? मतलब कि दोनों में से तुम क्या चाहोगी? भाई देखो, मैं तो दिमाग ही लेना चाहूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो बता, तू क्या लेना चाहेगा? मैं तो पैसा लेना चाहूँगा। पैसा? और क्यों? काकी, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है ना, वो उसे ही तो लेना चाहता है। अरे ठहर जा तू, ये प्रोग्राम खत्म होने दे, फिर मैं तेरी खबर लेती हूँ। खैर, चंदू ने कविता एकदम सही जोड़ी। हम और हमारे सभी सुनने वाले काकी का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आती हैं और हमें काम की बातें बताती हैं। तो विद्या बहन, अब हमारे प्रोग्राम में भी कुछ काम की बात हो जाए। हाँ चंदू, हम अपने कार्यक्रम में आज विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की उस भूमिका के बारे में बता रहे हैं जो बच्चों को स्कूल में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन से जुड़ी है। मतलब कि ये जो मिड डे मील है, इस पर भी एसएमसी को ध्यान देना होता है ना? हाँ काकी, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ विद्या, हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि एसएमसी को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भोजन पकता है और जहाँ भोजन के लिए कच्ची सामग्री रखी जाती है, वो स्थान एकदम साफ सुथरा हो। हाँ काकी, और जब दोपहर में बच्चों को भोजन परोसा जा रहा हो तो एसएमसी के सदस्यों को वहाँ पहुँचकर ये देखना चाहिए कि बच्चों को जहाँ भोजन परोसा जा रहा है वो स्थान भी साफ सुथरे हैं या नहीं। और अगर एसएमसी वाले देखते हैं कि ऐसी साफ सुथराई नहीं है तो उन्हें इसका इंतजाम करवाना चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ गंदगी है वहाँ तो पौष्टिक भोजन भी बच्चों के लिए बीमारी का कारण बन सकता है। और कभी कभी तो ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती है काकी। हाँ, ये बात एसएमसी वालों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं ये संदेश। मैं संतोष कुमारी विश्वकर्मा गिरौली प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका हूँ। विद्यालय प्रबंध समिति बनी, समिति के सदस्य हम लोगों का पूरा सहयोग करते हैं। विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति 95% बढ़ गई है एवं प्रधान जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं रामकृष्ण सोनभद्र जिले के मेवरपुर ब्लॉक प्राइमरी विद्यालय कला का सदस्य हूँ। पहले हमें एसएमसी के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारी बैठकें होने लगी और ट्रेनिंग होने पर हमें एसएमसी के कार्य व दायित्व की जानकारी हुई। बच्चों को दिए जाने वाले इस भोजन के बारे में एसएमसी को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं अपनी आज की नाटिका को सुनकर। लेकिन विद्या बहन, नाटिका से पहले ये लोकगीत भी तो इंतजार कर रहा है, तो हम पहले लोकगीत ही सुन लेते हैं। ली ली
स्कूल के बच्चों से बात करो तो लगता है वो मन के कितने सच्चे हैं। सही बात है ये तो। बच्चों के मन में कोई झूठ, अहंकार या बेईमानी नहीं होती है। वो तो पैदा ही सच्चे मन के साथ होते हैं। पर जरूरी बात तो ये है, सच्चे मन के साथ साथ उनका तन बलवान और बुद्धि भी तेज हो। अरे प्रेमा, तू तो बड़े ध्यान से रेडियो का ये गीत सुन रही थी। तो मैंने क्या कानों में रुई ठूस रखी है? अरे कानों में रुई ठूसने का मन तो कई बार मेरा होता है तुम्हारी बातें सुनते सुनते। क्या कहा? नहीं, बस मैं तो यही कह रहा था कि तुम्हारी बात भी बच्चों के मन जैसी ही सच्ची है। भाई, बच्चों के तन और उनकी बुद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ जी, कमजोर बच्चे भले ही सच्चे हों, पर वो झूठ का मुकाबला ना कर सकेंगे। और कहीं किसी तरह संकट में पड़ गए तो बुद्धि होगी तभी तो कोई जुगत भिड़ा सकेंगे। ठीक कहा तुमने। और एक बात मैं भी कहूँ। हाँ कहो ना, मैंने कब तुम्हें रोका है? ये जो तन और बुद्धि वाली बात कही ना तूने, ये पूरी होती है बच्चों को दी जाने वाली खुराक से। और यही सोचकर सरकारी स्कूलों में बच्चों को ऐसा भोजन दिया जाता है जिसमें सेहत के सारे गुण होते हैं। ऐसा भोजन बच्चों का तन भी मजबूत करता है और दिमाग भी तेज बनाता है। हाँ, पहले मैंने सुनी कि स्कूल में ऐसा खाना मुफ्त दिया जाएगा, तो मैंने सोचा कि बस खाना पूर्ति होगी। पर ऐसा नहीं है। वो अपना राजू स्कूल से लौटकर बताता है। अच्छा, क्या बताता है? यही कि अम्मा, स्कूल से जो खाना मिलता है वो बहुत मजे का होता है और पेट भर कर खाता हूँ। कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। पर सच्ची बात तो ये है कि अब उसका शरीर भी भरने लगा है। हाँ, ये फर्क तभी पड़ा है जब स्कूल की एसएमसी वालों ने बच्चों को दिए जाने वाले इस भोजन पर ध्यान देना शुरू किया है। पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो एसएमसी के मेंबर भी ना बन सके। अरे, स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चों के माता पिता तो मेंबर ना बन सके हैं एसएमसी के, पर हमारा फर्ज बनता है ना कि हम सब एसएमसी के कामों में सहयोग दें। आखिर अपना राजू भी तो वही पढ़ता है। हाँ जी, अपना राजू भी तो बाकी बच्चों जैसा ही है, तो हमें सब बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना ही चाहिए। हाँ, और इसीलिए एसएमसी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि मैं मंडी से ताजी हरी सब्जियां लेकर स्कूल में छोड़कर आऊं बच्चों के भोजन के लिए। अच्छा, कौवे गुरपाल, कैसे हो? लो देखो प्रेमा, एसएमसी की बात कर रहे थे तो उसके एक मेंबर खुद ही हमारे घर पधारे हैं। आइए आइए भाई जी, आइए, यहाँ भी राजी। शुक्रिया। भाई, मैं तो एकदम ठीक हूँ सुखवंत लाल जी, आप बताइए। हाँ भाई, सब ठीक है। भाई गुरपाल, मैं ये कहने आया था कि तुम जो मंडी से सब्जियां लाते हो ना, भाई उसका हिसाब किताब देख लो स्कूल में आकर। जी हाँ भाई जी, कल ही आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। और बताओ, एसएमसी की क्या बात चल रही थी? जी, हम तो जी स्कूल में मिलने वाले बच्चों के भोजन की बात कर रहे थे। ये बता रहे थे कि इस पर तो एसएमसी के मेंबर भी ध्यान देते हैं। हाँ प्रेमा बहन, भाई ये बच्चों के पोषण और सेहत का मामला है, ताकि वो स्वस्थ बने और उनका दिमाग भी तेज हो। सही कहा। इसीलिए एसएमसी को ध्यान देना चाहिए कि स्कूल में मिलने वाला भोजन स्वादिष्ट हो, ताजा हो और जितने बच्चे हैं ना उसी के अनुपात में भोजन तैयार हो। मतलब ना तो भोजन कम पड़े और ना फालतू में बेकार जाए। और हमने तो एक काम और कर रखा है। वो कौन सा भाई जी? प्रेमा बहन, हमने हेडमास्टर जी से कहकर एक ना एक अध्यापक की ड्यूटी लगा रखी है कि वो भोजन को बच्चों में बांटने से पहले खुद भोजन को चक्कर देखें। अच्छा। स्वाद, ताजगी आदि की तसल्ली करने के बाद ही भोजन बच्चों को दिया जाए। और हमारे स्कूल का भोजन रोज बदल बदल कर भी तैयार होता है। बिल्कुल ठीक कहते हो गुरपाल। हमारी एसएमसी ने तो भोजन में बांटी जाने वाली चीजों की एक तालिका बना रखी है, जिसके हिसाब से दाल, सब्जी, दही, चावल, चपाती या मीठा हर
रोज के हिसाब से बदल बदल कर तैयार होता है। जी हाँ, इससे बच्चों को रोज नए नए स्वाद का खाना मिलता होगा, जिससे भोजन में उनकी रुचि बनी रहती है। हाँ प्रेमा बहन, और खाने की अलग अलग चीजों में जो अलग अलग सेहत के गुण है ना, वो भी बच्चों को मिलते रहते हैं। और भाई हम ये भी देखते हैं कि भोजन के मामले में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। सब बच्चे एक साथ बैठकर एक ही समय पर पूरा भोजन करें। भाई जी, सच कहूँ, अपनी एसएमसी की देखा देखी इलाके के हर वासी को काम में किसी न किसी तरह से हाथ बटाना चाहिए, अपनी एकता दिखानी चाहिए। तो सुना आपने साथियों, कोई एसएमसी जब अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करती है तो बच्चों की बेहतरी के कितने काम पूरे होते हैं। और जब बच्चों को स्कूल में बेहतर माहौल मिलता है तो वो पढ़ाई में मन लगाकर जीवन में कुछ बनकर दिखाते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। साथियों, हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो घर लौटकर परिवार वालों को भी काम की बातें सिखाते हैं। आपने भी ऐसी काम की बातें जरूर सीखी होगी। तो चलिए हम इस बारे में आपको बताते हैं। तो इस बार जब हम अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो एक परिवार ने हमें बताया कि बच्चे जब स्कूल से लौट कर आते हैं तो एक पल भी बेकार नहीं जाने देते, एक पल भी। हाँ, पढ़ना, स्कूल का काम करना, फिर थोड़ा खेलना और अगले दिन की तैयारी करना। समय की उनकी पाबंदी देखकर हमारा परिवार भी अब समय का महत्व सीख गया है। हाँ चंदू, बच्चों ने सिखाया, समय का मोल बताया। और विद्या बहन, ये जो समय का मोल है ना, ये स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, ये तो बहुत ही जरूरी है। हाँ काकी, तो इसलिए कलाई पर घड़ी जरूर बांधो, लेकिन फैशन के लिए नहीं, बल्कि समय का पाबंद बने रहने के लिए। हाँ, घड़ी की टिक टिक सुनते रहिए। साथियों, अगर आप एसएमसी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा